हेलो दोस्तों, हम सोशोलॉजी के तीसरे चैप्टर अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशन में आ चुके हैं। और ये चैप्टर भी बहुत अच्छा चैप्टर है अपने आप में। आपको काफ़ी कुछ इसमें भी समझ में आएगा। सोशल इंस्टीट्यूशन किस तरह से फॉर्म हो रखा है, हमें उसे समझना है। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखिए तो एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स एस्टैब्लिश्ड और एट लिस्ट एक्नॉलेज्ड बाय लॉ और कस्टम। जब कोई इंस्टीट्यूशन एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो उसको कहा जाता है जिसमें कुछ रूल्स होते हैं, उसके बेस पे वो इस्टेब्लिश होता है। साथ में जो है या तो उसको एक्नॉलेज करने वाले कुछ लॉज होते हैं, कुछ कस्टम होते हैं कि ये सब चीज़ें इस लॉज और कस्टम के अनुसार किया जाता है और ये इंस्टीट्यूशन इसको करवाती है, ये करती है। देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट कॉन्स्ट्रेन एंड कंट्रोल पनिश रिवॉर्ड। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन हमारे यहाँ पे होते हैं, जो आपको रोकते हैं, कॉन्स्ट्रेन करते हैं, कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, पनिश करते हैं, रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, इनका सारा काम होता है, मतलब हर चीज़ का ख्याल रखना। सोशल इंस्टीट्यूशंस कैन बी मैक्रो लाइक स्टेट। मैक्रो लेवल पे देखें तो अगर हम इंस्टीट्यूशन को, तो मैक्रो लेवल पे जो है ये स्टेट हो गया, और माइक्रो लेवल पे देखें तो ये फैमिली हो गई। आपको कंट्रोल करती है आपके परिवार में, आपके घर में आपको आपका परिवार करता है, और देश में आपको जो है आपका स्टेट करता है। तो दीज आर कॉल्ड द सोशल इंस्टीट्यूशन। दोनों ही सोशल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे आप। सोशल इंस्टीट्यूशन कैन बी मैक्रो हो गया, ठीक है ना। उसके बाद कह रहे हैं कि इसमें जो है दो तरह के व्यूज़ होते हैं। एक होता है फंक्शनलिस्ट व्यू होता है, और एक होता है कॉन्फ्लिक्ट व्यू। अब देखिए, फंक्शनलिस्ट व्यू के अंदर अगर हम देखें तो अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, values and role relationship that arise in response to the needs of society. Social institutions exist to satisfy social needs. Accordingly, we find informal and formal social institutions in societies. ये कहते हैं कि हर किसी का अपना एक फंक्शन है, और उस फंक्शन के आधार पे जो है, मतलब कि सोसाइटी में क्या क्या है कि बेसिकली हर किसी का एक फंक्शन तय कर दिया गया है, और उस फंक्शन को परफॉर्म करना जो है हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। फंक्शनलिस्ट थोड़े से क्या है कि ये वाइडर प्रोस्पेक्टिव के लोग हैं। इन लोगों का ये मानना है कि जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, बेसिकली वो इनइक्वालिटी नहीं है, बल्कि वो हर किसी का अपना एक फंक्शन है। जैसे मान लीजिए कि भाई, अगर हर इंसान डॉक्टर बनेगा तो पेशेंट कौन बनेगा, हर इंसान अगर अगर मालिक बनेगा तो एम्प्लॉय कौन बनेगा। तो ये हर किसी को मतलब कि फंक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, हर किसी का अपना अपना एक रोल है, उसको सेट कर देते हैं, जैसे कि ये कह भी रहे हैं। सोशल फंक्शनल व्यू क्या है कि अंडरस्टैंड सोशल इंस्टीट्यूशन एज अ कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स है, बिलीव, वैल्यू और रोल रिलेशनशिप। देखो, ये रोल रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई सबका अपना एक रोल है, और सब लोगों का अपना एक रोल जो है, ये आपस में जब मिलता है तो एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, ठीक है ना। उसके बाद ये कहते हैं कि अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड। अब वही वाली बात है भाई, जैसे मुझे काम पे किसी को रखना है, मेरी ये नीड है, किसी को काम पकड़ना है, उसकी ये नीड है। हम दोनों एक दूसरे के इसी रोल को जब हम एक दूसरे से एक्सेप्ट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो ये हमारा एक फंक्शन तैयार होता है, और हम इससे जो है एक ऐसे सोसाइटी को फॉर्म करते हैं जिसके अंदर जो है हम लोग काम करते हैं। और ये जो कंट्रोल करने का काम है, ये सोशल इंस्टीट्यूशन का काम होता है। वो चाहे फैमिली में, जैसे वही वाली बात है, फैमिली में जैसे फादर का काम हो गया अर्निंग को जनरेट करना और घर के इकोनॉमिक चीज़ों को ठीक करना, और मदर का काम हो गया घर को मैनेज करना, अगर वो घर में है। मैं कोई स्टीरियोटाइप थिंकिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आपके घर में महिलाएं भी कमाती है, वो एक अलग मतलब वो है, मतलब इकोनॉमिकली। और जो एक होता है ना कि मोरल तरीके से वैल्यूज़ को जनरेट करना बच्चों के अंदर, वो दोनों के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोनों का अपना अलग अलग फंक्शन हो गया। और ये जो अलग अलग फंक्शन है, इसमें क्या इनइक्वालिटी है? नहीं। उनका ये काम है, इनका ये काम है, ये काम का बंटवारा है। तो ये फंक्शनलिस्ट व्यू जो होता है, वो काम के बंटवारे के हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। वो कहते हैं कि यार एक बात बताओ, अगर मान लो पूरा देश लाकर हमने तुम्हारे हाथ में दे भी दिया, तो कैसे चलाओगे? जब तक उसको हर किसी के फंक्शंस को डिवाइड नहीं करोगे, हर किसी के फंक्शंस अलॉट नहीं करोगे कि इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, तो देश कैसे चलेगा? तो ये फंक्शनलिस्ट जो है उनके व्यूज़ होते हैं। अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस इन सोसाइटी, और इसी के हिसाब से हमारा जो है सोशल इंस्टीट्यूशन बना हुआ है, ठीक है ना। ओके, कॉन्फ्लिक्ट व्यू की बात करें, होल्ड्स दैट ऑल और कॉन्फ्लिक्ट व्यू वाले क्या कहते हैं कि दैट ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी। ये कहते हैं कि ये गलत है, सोसाइटी में सबको इनइक्वालिटीज़ बहुत की गई है, इक्वली सबको ट्रीट नहीं किया गया। ये कहते हैं सबको मालिक बना दो, कैन इट पॉसिबल? ये कहते हैं सबको वर्कर बना दो, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। तो किसी न किसी को तो जैसी बातें अलग अलग तरह के रोल्स में दिया जाएगा, तो ये इसी चीज़ के खिलाफ है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन वेदर फैमिलियल हो या रिलीजियस हो या पॉलिटिकल हो या इकोनॉमिक हो या लीगल हो या एजुकेशनल हो, विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बी इट क्लास, कास्ट,
ट्राइब और जेंडर। ये कहते हैं कि जितने भी हमारे यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है, जितने भी हमारे सोशल इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें ज़्यादातर डोमिनेट करने वाले लोग कौन हैं? वही लोग हैं जो लोग या तो कास्ट के बेस पे ऊपर हैं, या क्लास के बेस पे ऊपर हैं, या ट्राइब के बेस पे ऊपर हैं, या जेंडर के बेस पे ऊपर हैं, या सोशली, पॉलिटिकली, रिलीजियसली जो लोग ऊपर हैं, वही लोग इसको ऑपरेट कर रहे हैं। और ये चीज़ें क्यों हो रही है? ये नीचे वालों को ही रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों नहीं मिल रही है? जैसे फॉर एग्जांपल इनका ये कहना है कि भैया ऐसा क्यों होगा कि ब्राह्मण ही जो है वही संस्कृत पढ़ पाएगा, नीचे कास्ट वाला क्यों नहीं पढ़ सकता? तो ये चीज़ें इन्होंने इस कॉन्फ्लिक्ट व्यू के बारे में बताया कि ऐसी सोसाइटी हम क्यों फॉर्म करें कि एक पर्टिकुलर चीज़ एक पर्टिकुलर बंदे के हाथ में रहे, इसका फंक्शन क्यों नहीं चेंज हो सकता? ठीक है ना। तो फंक्शनिस्ट वाले तो कहते हैं, ये क्या कहते हैं, वो पल्ला झाड़ लेते हैं कि भैया यहाँ तो सबका अपना अपना काम है। लेकिन ये लोग क्या कहते हैं कि नहीं भाई, यहाँ पे इनका कहना है कि भाई हर किसी का अपना अपना एक रोल असाइन जो तुमने कर रखा है, एक्चुअली तुमने परमानेंटली वैसा बना दिया है। तो फंक्शनिस्ट वाले कहते हैं कि यार डिवीज़न करो काम को, और क्योंकि समाज चलाना है। और ये कहते हैं कि तुम समाज चलाने की बात तो करते हो, लेकिन तुमने पक्का कर रखा है कि एक जैसे स्टीरियोटाइप थिंकिंग बना रखी है कि महिलाएं हमेशा घर ही संभालेंगी। अरे भैया क्यों घर ही संभालेंगी? उनको बाहर का काम दो, और हर बार बाहर ही ये क्यों जाएंगे मर्द, वो भी घर का काम करें। तो ये जो फंक्शंस का जो आदान प्रदान है, यही कॉन्फ्लिक्ट है और यही कॉन्फ्लिक्ट व्यू है। ठीक है ना। उसका कह रहे हैं कि होल्ड्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स, तो ये वाली बात कर दी कि आर नॉट प्लेस इक्वली इन सोसाइटी, ऑल सोशल इंस्टीट्यूशन वेदर फैमिलियर, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, एजुकेशनल विल ऑपरेट इन द इंटरेस्ट ऑफ द डोमिनेंट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, बीट क्लास, caste, tribe, gender. The dominant section, social section, not only dominates political, economic institution, but also ensures that the ruling class ideas become the ruling class ideas of the society. जो ruling class के ideas है वही सोसाइटी के भी आइडिया रहेंगे। इस तरह की चीज़ें भी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है कि वो मतलब कि डोमिनेंट है, बल्कि वो अपने आइडियोलॉजीज को बाकी लोगों पे थोपते हैं। तो इस चीज़ के खिलाफ कॉन्फ्लिक्ट व्यू वाले हैं कि ऐसा जो है सोशल इंस्टीट्यूशन हमें नहीं तैयार करना, ऐसा समाज हमें नहीं तैयार करना, चाहे वो माइक्रो पे हो या मैक्रो पे हो। उसके बाद अगर हम देखें फैमिली का मतलब क्या है? ये है ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय टाइज ऑफ मैरिज। ये फैमिली का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पर्सन। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन। देखो हमने फैमिली की बात कर रहे हैं, तो फैमिली में क्या है? ये ग्रुप ऑफ पर्सन है। ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन जो कि यूनाइट हो रखा है या तो मैरिज से, या तो ब्लड रिलेशन है, या एडॉप्शन है। ठीक है ना। जैसे दो लोग मिले, शादी की और एक हुए, और उनका एक बच्चा हुआ, तो इन तीनों का भी आपस में रिलेशन हो गया, ये फैमिली बन गई। और इन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया, तो ये भी एक मतलब कि आपका फैमिली बन गई। तो फैमिली जो है वो इसी तरीके से बनती है, मैरिज से, ब्लड से, और आपका एडॉप्शन से, कॉन्स्टिट्यूटिंग अ सिंगल हाउस होल्ड। और एक ही सिंगल हाउस होल्ड में जो है सारे के सारे रहते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटर कम्युनिकेशंस करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ में जो है सोशल राइट्स ऑफ हस्बैंड्स एंड वाइफ, मदर, फादर, सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ये सारे के सारे जो है एक कॉमन कल्चर को फॉलो करते हैं एक ही परिवार के अंदर। तो ये फैमिली हो गया। तो फैमिली का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल यूनाइटेड बाई टाइज। यूनाइटेड बाई व्हाट? यूनाइटेड बाई टाइज, जो टाइज से एक दूसरे के साथ यूनाइट है। ठीक है ना। टाइज किस तरह का है? मैरिज का है, एडॉप्शन का है, और या तो बर्थ का है। ठीक है, ध्यान रखना, ब्लड का है, सॉरी ब्लड का। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एक ही हाउस होल्ड में रहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से इंटर कम्युनिकेशंस करते हैं, और साथ में क्या करते हैं? सोशल रिट्स हैं सबके अपने अपने। ठीक है, और साथ में जो है कॉमन कल्चर लेके चलते हैं ये लोग। ये फैमिली हो गया। फैमिली जो है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है? अ फॉर्म ऑफ मैरिज, अ फैमिली रिक्वायर्स अ होम। फैमिली के लिए पहले तो एक घर होना बहुत ज़रूरी है। वो फैमिली क्या जिसका अपना खुद का घर नहीं है? घर मतलब कि ये नहीं कि अपना मकान हो, मतलब ये घर में रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं सारे। अ हाउस होल्डर फॉर इट्स लिविंग विदाउट अ dwelling place, the task of child bearing and child rearing cannot be adequately performed। जो मतलब कि जो है वही वाली बात है, आप फैमिली कैसे बढ़ाएंगे जब तक कि आपके पास अपना खुद का एक जो है हाउस होल्ड नहीं होगा। उसके बाद कह रहा है कि एक होता है फॉर्म ऑफ मैरिज। उसके बाद आप मैटिंग रिलेशनशिप क्या हो गया? मैटिंग रिलेशनशिप, अ फैमिली कम्स इनटू एग्जिस्टेंस व्हेन अ मैन एंड वुमेन एस्टैब्लिश अ मैटिंग रिलेशनशिप बिटवीन देम। मैटिंग रिलेशन को एक मिनट मुझे एक बार देख लेने दो आप। मैटिंग रिलेशंस और मैटिंग का मतलब कुछ बता रखा है क्या? मैटिंग, हट जा तो। मैटिंग मतलब युक्त, समागम, संगमन, मैथुन। अच्छा, सेक्सुअल रिलेशन की बात हो रही है। तो कुल मिला के जो है एक मैटिंग रिलेशनशिप जो है मतलब कि तब होता है जब मैन और वुमेन जो है अपने एक दूसरे के साथ जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स में आते हैं, तो एक फैमिली इस तरह से क्रिएट होती है। सिस्टम ऑफ नॉमिनी कल्चर,
Every family is known by a name and has its own system of reckoning descent. Descent may be reckoned through the male line or through the female line. Usually the wife goes and joins her husband's family in a patriarchal system and vice versa in a matriarchal system. तो कुल मिला के एक नॉमिनी कल्चर है, हर परिवार हर फैमिली का एक होता है, जैसे गुप्ता फैमिली, शर्मा फैमिली, ठाकुर फैमिली, ठीक है, राउस फैमिली, इस तरह के फैमिलीज जो होते हैं वो ज़्यादातर नॉमिनी कल्चर इस तरह का चलता है फैमिलीज़ के नाम के आगे. इकोनॉमिक प्रोविजन जो है, एवरी फैमिली नीड्स एन इकोनॉमिक प्रोविजन टू सेटिस्फाई द इकोनॉमिक नीड्स. ऑब्वियसली द हेड ऑफ द फैमिली कैरीज ऑन अ सर्टन प्रोफेशन एंड अर्न्स मनी टू मेंटेन द फैमिली. हर फैमिली को मेंटेन करने के लिए जो है इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमिकली तो वो मैनेज किया जाता है, दैट इज़ यू नो. ठीक है, उसका फंक्शंस ऑफ फैमिली में बात करें तो इसेंशियल फंक्शंस जो है प्रोडक्शन ऑफ रियरिंग ऑफ चाइल्ड को मतलब कि पालना. उसके बाद प्रोविजंस ऑफ होम, ठीक है, क्या कहते हैं डिजायर जो है, क्या कहते हैं घर को चलाने के लिए चाहिए होती है, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए. नॉन इसेंशियल फंक्शन में बात करें तो जैसे इकोनॉमिक, द फैमिली सर्व्स एज एन इकोनॉमिक यूनिट. The family provides an economic security to its members and looks after their primary needs such as food, security, clothing, shelter, and also nurses them in unfavorable conditions. A family is a center for the religious learning as the family is a center for the religious learning as the children learn from their parents various religious virtues, and the religions and moral training of the children have their own being bound with the home. तो वही वाली बात है, रिलीजन का मतलब क्या हो गया कि भैया एक ऐसा सेंटर जहाँ पर जो है बच्चे मतलब कि जो है सारे रिलीजियस टेक्स्ट वहीं सीखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं उनके अंदर मॉरलिटी जो है वो परिवार से आते हैं. इसलिए आप ज़्यादातर देखेंगे कि भाई परिवार के ऊपर सवाल उठ जाते हैं जब किसी के बिहेवियर गलत हो जाता है. तो एजुकेशन, द चाइल्ड लर्न्स द फर्स्ट लेटर एंड द गाइडेंस अंडर द पेरेंट्स. फैमिली जो होती है एक न्यूक्लियर फैमिली होती है. न्यूक्लियर फैमिली का मतलब हो गया जहाँ पर हस्बैंड वाइफ सिर्फ साथ में रहते हैं और कोई नहीं रहता. जॉइंट फैमिली का मतलब जब जब एक से ज़्यादा जनरेशन्स एक साथ रहती है. और एक्सटेंडेड फैमिली का हो गया जिसमें जो है आपका स्मॉल इंडिपेंडेंट यूनिट स्ट्रक्चरली बट फंक्शनली दे वर्क एज वन बिग फैमिली शेयरिंग अ कॉमन डिसेंट. तो मतलब एक्सटेंडेड मतलब कि हो गया कि वही वाली बात है कि जैसे न्यूक्लियर और जॉइंट दोनों मिलाकर एक्सटेंड कर सकते हैं. रोल ऑफ रेजिडेंस का मतलब विद रिगार्ड टू द रूल ऑफ रेजिडेंस फैमिली फॉर्म कैन आइदर बी मैट्री लोकल और पैट्री लोकल. दो तरह की रूल ऑफ रेजिडेंस होता है, मैट्री लोकल हो सकता है, पैट्री लोकल. मैट्री लोकल का मतलब हो गया जब आप मतलब कि जब आप जैसे मतलब कि फीमेल के यहाँ पे जब आप रहते हैं तो मैट्री लोकल हो गया. और जब आप हस्बैंड के यहाँ पे रहते हैं तो दैट इज़ मतलब जो है दैट इज़ मैट्री लोकल. इन द फर्स्ट केस द न्यूली मैरिड कपल्स स्टे विद द वुमेंस पेरेंट्स. तो वही वाली बात है, जो वुमेंस के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो मैट्री लोकल हो गया, और हस्बैंड्स के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो ये मेंस के पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो दैट इज़ मैट्री लोकल. रूल ऑफ इनहेरिटेंस एंड लीनियज. With regard to the rule of inheritance or lineage, the family form can be matrilineal और patrilineal. अब देखो matrilineal क्या होता है और patrilineal क्या होता है. जैसे कि इनहेरिटेंस राइट्स आर पास फ्रॉम डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर, तो वो मैट्रिलिनियल हो गया. और पिता से अगर औलाद को जाती है तो वो हो गया आपका पैट्रिलिनियल हो गया. इन द सेकेंड केस द इनहेरिटेंस राइट्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम फादर टू सन एंड लाइसेंस लीनियज इज ट्रांसफर फ्रॉम द फादर्स साइड. ठीक है ना, कुल मिला के ये हो गया कि इनहेरिटेंस के जितने भी राइट होते हैं जो मतलब जैसे जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी की सारी क्या होगी बाप से जो है आपका जो है मतलब कि बाप से जो है आगे ट्रांसफ़र होगा सन को, और यहाँ से क्या कहते हैं मदर से जो है डॉटर को. ठीक है ना, ध्यान रखना. क्या कह रहा है कि देखो इनहेरिटेंस राइट्स आर पास्ड डाउन फ्रॉम मदर टू डॉटर एंड लीनियज इज ट्रेस्ड फ्रॉम मदर्स साइड. तो ये वही वाली बात होगी, माँ आगे ट्रांसफ़र करती है और वहाँ पे पिता आगे ट्रांसफ़र करता है. Rule of authority and dominance. With regard to the rule of authority and dominance, the family form can be patriarchal and matriarchal. patriarchal में यहाँ पे मतलब कि आपका जो है पिता की चलती हो या मैन की चलती हो, और जहाँ पर माँ की चलती हो matriarchal. फॉर्म्स ऑफ मैरिज में मोनोगेमी जहाँ पर एक शादी है, पोलोगेमी एक से ज़्यादा शादी, पॉलीगिनी होता है एक जहाँ पे क्या कहते हैं वन हस्बैंड विथ टू और मोर वाइफ्स, एक हस्बैंड के बाद एक से ज़्यादा बीवी है. पॉलीगेमी का मतलब हो गया एक से मतलब पॉलीगेमी का मतलब हो गया क्या एक से ज़्यादा शादी. ठीक है, लेकिन इसमें भी दो डिवीज़न है, पॉलीगिनी और पॉलिंड्री. पॉलीगिनी का मतलब क्या होगा कि एक हस्बैंड दो वाइफ रख के बैठा हुआ है, और पॉलिंड्री का मतलब क्या है एक वाइफ ने दो पति रखे हुए हैं. तो इस तरीके की जो पॉलीगिनी और पॉलिंड्री दोनों के दोनों ध्यान रखेंगे. पॉलीगिनी प्लस पॉलिंड्री ये थोड़े से टर्म्स याद रखने हैं. पॉलिंड्री, ठीक है, ध्यान रखना. पॉलीगिनी और पॉलिंड्री, ठीक है, दोनों चीज़ें. Usually where economic conditions are harassed, polyandry may be one response of the society. Since in such situations a single male cannot be adequately support a wife and children. Also extreme poverty conditions pressurize a group to limit its population.
ओके, उसके बाद किनशिप। किनशिप का मतलब हो गया कि रिलेटिव्स एंड रिलेटिव्स के भी रिलेटिव सारे के सारे, ठीक है, ध्यान रखना है। हाँ, जो ब्लड के रिलेशंस होते हैं वो उसको कहते हैं कंसन कॉन्सन जीनियल किन, कॉन्सन, रुक जाओ, कॉन्सन ग्यूनियल 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 यूनियल कॉन्सन ग्यूनियल किन, ठीक है। एंड वाइल द किन हु आर रिलेटेड थ्रू मैरिज आर कॉल्ड अफाइन, जो क्या कहते हैं मैरिज के थ्रू जो बनते हैं उसको कहते हैं अफाइन। जैसे मान लो कि आपके जैसे मेरी भाभी हो गई तो वो मेरे लिए अफाइन हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन जो मेरा भाई हो गया, जो मेरे जो मतलब मेरी जो सिस्टर हो गई वो क्या हो गई, वो कॉन्सन ग्यूनियल हो गई, कॉन्सन ग्यूनियल हो गई, कॉन्सन ग्यूनियल किन, कॉन्सन ग्यूनियल किन, पॉलिंड्री पॉलीगिनी, पॉलिंड्री पॉलीगिनी, पॉलिंड्री पॉलीगिनी, पॉलिगिनी का मतलब क्या होता है।